So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, in today's lecture, we will be discussing about isopoly and heteropoly acids and salts. So, first, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट आइसोपोली एंड हेटेरोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट क्या चीज़ है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हमारा आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट बनता है, ठीक है। और हम देखेंगे हेटेरोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट और आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट ऑफ मोलिब्डेनम, सॉरी, जिसे हम मॉलिब्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So first let's see what is this poly acids and poly salts। पहले हम देखेंगे ये poly acid जिसे हमने कहा isopoly and heteropoly। पहले हम देखेंगे ये poly acids और poly salts क्या चीज है। देन हम आते हैं isopoly and heteropoly acids and salt पे। तो जब हम पॉली एसिड्स एंड पॉली सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ये जो पॉली एसिड्स है, दिस पॉली एसिड्स में बी डिफाइंड इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिड्स ऑफ इम्फोटेरिक मेटल्स ऑफ ग्रुप 5 5b, विच इज कौन सा ग्रुप है 5b, जिसमें हमारे पास विनेडियम रहते हैं, नियोबियम रहते हैं एंड टेंटेलियम रहते हैं। एंड ग्रुप 6b जिसमें हमारे पास है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द +5 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 and +6 means the higher oxidation state of these two groups of metal. One is our group 5b, that is vanadium, niobium and tantalum, and the second group is our 6th B, which includes chromium, molybdenum and tungsten। तो ये पॉली एसिड्स क्या चीज है, ये पॉली एसिड्स हमारे वीक एसिड्स कौन सी मेटल का, जो कि इंफोटेरिक मेटल है ऑफ ग्रुप 5b एंड 6b, इनकी कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहते हैं पॉली एसिड्स, जो कि पर्टिकुलरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। मींस +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप 5b एंड ग्रुप 6b के एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंडेंस हो जाते हैं, मींस दो तीन आपका एटम्स जो है या मेटल या ग्रुप है कंबाइन हो जाता है। कंडेंस्ड फॉर्म मींस पॉलीमरिक फॉर्म, जब दो चार ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं दो चार ग्रुप। तो इस जो यहां से जो हमें एसिड मिलता है उसे हम पॉली एसिड्स कहते हैं, ठीक है। सो क्लियर है कि हम पॉली एसिड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस पॉली एसिड्स में बी डिफाइंड एज द कंडेंस्ड फॉर्म, मींस जब दो चार ग्रुप कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं, किसके, वीक एसिड्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, बिकॉज दिस मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जो कि ग्रुप 5b के मेटल्स हैं, जिसमें हमारे पास विनेडियम, नियोबियम एंड टेंटेलियम बनाते हैं। विनेडियम हमारा विनेडेट्स बनाएंगे, नियोबेट्स बनाएंगे, नियोबियम, टेंटेलियम हमारा टेंटेलेट्स बनाते हैं। उसी तरह ग्रुप 6b में क्रोमियम जो कि क्रोमेट्स बनाते हैं, मोलिब्डेनम जो कि मोलिब्डेट्स बनाते हैं, टंगस्टन जो कि टंगस्टेट बनाते हैं, ठीक है। ये जो पीरियोडिक टेबल के इस दो ग्रुप के एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी वीक एसिड जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमें पॉली एसिड्स डेराइव होते हैं, ठीक है। The enants of this polyacid contains several molecules of the acid anhydride। और इसी एसिड के एनहाइड्रेट्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं पॉली एसिड में, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट्स आर नोन एज पॉलीसॉल्ट। और जब यहां से पहले हमारे पास क्या था, एसिड था, ठीक है,
पहले हमारे पास एसिड था, कौन से एसिड थे? वीक एसिड ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। ये जो दो ग्रुप है, ग्रुप 5b एंड 6b के एलिमेंट्स जब कंडेंस होते हैं वीक एसिड्स, तो हमें पॉली एसिड्स बनता है। जब ये पॉली एसिड्स डिप्रोटोनेट होते हैं तो यहाँ से आपका इसी का एनायन बन जाएंगे, ठीक है, एनायन बन जाएंगे। तो ये एनायन जब किसी दूसरे एल्किली मेटल्स के साथ कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट्स मिलेंगे। तो जब एसिड्स जो है वीक एसिड्स इन एम्फोटेरिक मेटल्स के कंडेंस होते हैं तो हमें पॉली एसिड्स मिलते हैं। यही पॉली एसिड्स से हमें जब ये डिप्रोटोनेट करते हैं, प्रोटॉन निकल जाते हैं तो एनायन बन जाते हैं, पॉली एनायन मिलते हैं। जब ये पॉली एनायन किसी एल्कली के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें पॉली सॉल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला ऑफ मॉलिब्डेट्स, ठीक है, तो मॉलिब्डेनम हमें मॉलिब्डेट्स देंगे। एल्कली सॉल्यूशन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R2MoO4। दिस MO इज आवर मॉलिब्डेनम, दिस R कैन बी, ये आपका सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, तो कोई भी अल्कली मेटल्स हो सकता है या अल्कलाइन ग्रुप भी हो सकता है, NH4 भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्कली सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिब्डेट्स को। लेकिन जब हम यहाँ पे इसकी पीएच को डिक्रीज करते हैं, जब हम एल्कली से एसिडिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं रहते हैं, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्मेशन वुड टेक प्लेस। जब आप एल्कली से एसिडिक पीएच में आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होते हैं। ये जो ग्रुप है इनमें नंबर ऑफ ग्रुप स्टार्ट्स कंबाइनिंग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देन whereas in acid solution the formation of more complex anion take place which are represented by this। अब यहाँ पे क्या है देखो, n number of molybdates ion get compiled। यहाँ पे क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया R2O N MoO3 aqueous। अब यहाँ पे n आ गया, n means it can be any number 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखो where n can be 1 2 3 4 8 10 16 तक ये क्या जा सकता है, नंबर n जा सकता है। मींस MO16 तक ये इंक्रीज हो सकता है 1 से, MO1 से वेरी करेंगे MO16 तक। मींस नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम जो कंबाइन होंगे या कंडेंस होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम पीएच अल्कलाइन से डिक्रीज करते हैं, पहले हमारा क्या था, अल्कलाइन था पीएच, देन हमने क्या किया, पीएच को डिक्रीज किया। जब हमने पीएच को डिक्रीज किया यहाँ कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया। पहले हमारे पास MoO4 था, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ दिस मॉलिब्डेनम एटम इंक्रीजेस, इट कैन बी 2 3 MO3O4 भी हो सकता है, ठीक है, O3 भी हो सकते हैं, MO4O4 भी, O3 भी हो सकता है, MO8O3 भी हो सकता है, ठीक है, MO16O3। तो इस तरह जो नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम एटम्स इंक्रीजेस इन ए कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे ही आप अल्कलाइन से एसिडिक पीएच में पीएच को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम एटम्स गेट स्टार्टेड कंबाइनिंग, कंबाइन होंगे तभी हम क्या कहेंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है। तो ये जो कंडेंसेशन है या ये नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम एटम्स कितने कंबाइन होंगे, ये डिपेंड करेंगे आपकी पीएच पे, कि आप पीएच कैसे, पीएच आपकी कैसे इफेक्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम एटम कंडेंस होंगे, कितने नंबर ऑफ पॉली एसिड्स फॉर्मेशन होंगे, जो कि आगे आपको और भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो पॉली एसिड्स क्या है कि जब एम्फोटेरिक मेटल्स ऑफ ग्रुप 5b एंड 6b, जिसमें विनेडियम, नियोबियम एंड टेंटेलियम हमारे ग्रुप 5b के हैं, ग्रुप 6 के क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन है, ये मेटल्स जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंडेंस होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कंबाइन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉली एसिड्स। जब पॉली एसिड से हम डिप्रोटोनेट करते हैं तो हमें पॉली एनाइन फॉर्मेशन होते हैं। जब ये पॉली एनाइन किसी अल्कली के साथ ऐड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड और एल्कली बेस जब ऐड होंगे तो हमें मिलता है सॉल्ट। तो ये है हमारा पॉली एसिड्स एंड पॉली सॉल्ट्स। नाउ अब आते हैं टाइप्स, पॉली एसिड्स और पॉली सॉल्ट्स कितने टाइप्स के हैं।
तो जनरली these poly acids and salt are divided into two categories. ठीक है, दो मेजर कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास है आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट, दूसरा हमारे पास है हीटेरोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट, जो कि हमने पहले हमने डिस्कस किया था कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोपोली एंड हीटेरोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट. तो आइसोपोली एसिड्स क्या है या आइसोपोली सॉल्ट्स क्या है, अब ध्यान से देखेंगे. इफ द पॉलीमराइज्ड एसिड्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, अगर आपकी एसिड या पॉलीमराइज्ड जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है वहां पे सिर्फ अगर एक टाइप का एसिड एनहाइड्राइड है, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक टाइप का अगर आपके पास मेटल आयंस है, तो आप उसे कहेंगे आइसोपोली एसिड्स और उसकी सॉल्ट को हम कहेंगे आइसोपोली सॉल्ट. ठीक है, they are called isopoly acids and the corresponding salts of the at is known as isopoly salt. It means अगर आपकी पॉली एसिड्स में सिर्फ एक ही टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमिक एसिड है जिसमें हमारे पास सिर्फ क्या रहते हैं, क्रोमियम रहते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे आइसोपोली, बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ मेटल्स आर प्रेजेंट देयर, ओनली क्रोमियम्स आर प्रेजेंट देयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीक्रोमिक एसिड, यहां पे आप देखेंगे H2O, Y क्रोमेट आयन, नंबर ऑफ क्रोमेट आयन इट कैन बी 1 2 3 4 8 10 16. तो अगर सिर्फ यहाँ पे मेटल क्या है, सिर्फ क्रोमियम ही है, वेयर Y कैन बी ग्रेटर देन 1, मींस Cr2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 होंगे. तो ऐसे एसिड्स को जिसमें सिर्फ एक ही एसिड एनहाइड्रेट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एसिड एनहाइड्रेट मींस यहाँ पे इनके ग्रुप क्रोमियम जब ये कंबाइन होंगे तो बीच में क्या होगा, एनहाइड्रेट बॉन्ड होंगे, तो इसीलिए इसको हम एसिड एनहाइड्रेट भी कह सकते हैं. तो अगर आपके पास सिंपली अगर हम बात करें तो एक ही अगर मेटल रहे जैसे कि इसमें क्रोमियम है, तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं आइसोपोली acids. Further, an isopoly acids containing only one metal along with hydrogen and oxygen. हमारे पास यहाँ पे एक ही मेटल है, क्रोमियम है, इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है. तो हम आइसोपोली एसिड्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही मेटल प्रेजेंट रहेंगे, इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहेंगे. ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे आइसोपोली एसिड्स. और अगर इस एसिड का सॉल्ट बन जाते हैं, जब ये किसी अल्कली फॉर एग्जांपल पोटेशियम के साथ ये कंबाइन होंगे KCr2O3, तो इसको हम कहेंगे आइसोपोली सॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट हीटेरोपोली एसिड्स और सॉल्ट हम किससे कहेंगे. However, this acid anhydride can be condensed with some other acid like phosphoric acid or silicic acid. फॉस्फोरिक एसिड मींस आपकी जो एसिड है उसमें पी आ जाएंगे, सिलिसिक में सिलिकॉन आ जाएंगे. हाउएवर क्या हो जाता है, ये जो एसिड एनहाइड्रेट है कभी कभी दूसरे एसिड्स के साथ भी कंडेंस हो जाते हैं. पहले हमने क्या कहा कि सिर्फ एक ही टाइप के एसिड्स जब कंबाइन हो गए आइसोपोली एसिड्स बनते हैं, लेकिन इन एसिड्स एनहाइड्रेट के पास ये भी एबिलिटी है कि ये दूसरे एसिड्स के साथ भी कंडेंस होंगे. फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी कंडेंस हो सकता है, सैलिसिक एसिड के साथ भी कंडेंस हो सकते हैं. तो इफ द पॉलीमराइज्ड एसिड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्रेट, अगर आपके एसिड में मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्रेट है, या आप कह सकते हैं इफ द एसिड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल आयंस, they are called heteropoly acids and the corresponding salt is known as heteropoly. यहाँ पे आएगा heteropoly salt. तो अगर आपकी एसिड्स में मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट है बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी कैन कॉल्ड एज हेटेरोपोली. हेटेरो मींस डिफरेंट, आइसो मींस सेम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमोलिब्डोफॉस्फोरिक एसिड, एक तो यहाँ पे पॉली है मींस ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है. मोलिब्डो मींस एक तो यहाँ पे आपके पास मोलिब्डेनम प्रेजेंट है, दूसरा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है. तो ऐसे एसिड जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस भी है, मोलिब्डेनम भी है. तो
Polymolybdophosphoric acid is an example of heteropoly acids, and the salt of this acid is known as heteropoly salt, where this molybdenum can be 12 or 24. ठीक है, कितने 12 molybdenum ये कंडेंस हो सकते हैं या 24 molybdenum कंडेंस होंगे, तो ये क्या होगा, पॉली बनेंगे। पॉली हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि नंबर ऑफ मेटल आयंस आर मोर देन 1। These are the most common heteropoly acids। तो अगर आपको कहीं heteropoly acids का एग्जांपल देने को कहे तो आप कह सकते हैं polymolybdophosphoric acid is an example of heteropoly acid। Overall, we can say that heteropoly acid contain two different elements other than hydrogen and oxygen। heteropoly acids में हमारे पास दो different metal हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे phosphorus है and molybdenum है, two metal ions है। इसके अलावा आपके पास oxygen भी and hydrogen भी। Overall, we can summarize that isopoly means same। Here we have only one type of metal ions along with oxygen and hydrogen। However, in case of heteropoly acids, we have more than one different types of metal ion। For example, in polymolybdophosphoric acid, we have two types of metal, one is phosphorus, another is molybdenum, along with hydrogen and oxygen। ठीक है, तो ये था पॉली एसिड्स एंड पॉली एसिड्स के टाइप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोपॉली एसिड्स एंड सॉल्ट। आइसोपॉली एसिड्स एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइसोपॉली एसिड्स कैसे हम फॉर्म करते हैं, देखो, दिस एसिड्स आर फॉर्मेड इफ वन ऑक्सीजन एटम इन एनी ऑक्सो एसिड्स आर रिप्लेस्ड बाय द रेडिकल ऑफ दिस एसिड। कंसीडर द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्रोमेट आयन टू फॉर्म क्रोमेट आयन। क्या होगा जब हम किसी भी ऑक्सो एसिड से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं उसी एसिड के रेडिकल से, तो हमें क्या बनता है, आइसोपॉली एसिड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, डिसॉल्व्स इन एन एल्कली टू गिव ए येलो कलर्ड क्रोमेट। जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आपको एक येलो कलर्ड कंप्लेक्स येलो कलर्ड आयंस देते हैं, जो कि आपका CrO4 नेगेटिव, दैट इज क्रोमेट आयंस। ठीक है, एट वेरी हाई पीएच, अगर आपका पीएच 8 से ग्रेटर देन है मींस अल्कलाइन है। ठीक है, अल्कलाइन है, हायर पीएच हायर देन 8 मींस द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। द क्रोमेट आयन CrO4 नेगेटिव आयन एग्जिस्ट ए डिस्क्रीट एंटिटीज, मींस हायर पीएच पे ये जो क्रोमेट आयन है वो डिस्क्रीट एंटिटीज एज ए डिस्क्रीट एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं। मींस ये जो क्रोमेट आयन है वो रहेगा CrO4 नेगेटिव की फॉर्म में, सॉल्यूशन में भी ये इसी फॉर्म में रहेंगे। बट न कब, ये जब आपका पीएच ग्रेटर देन 8 होगा। बट एज द पीएच इज लोअर डाउन, जैसे ही आप 8 से पीएच क्या करेंगे, लो करेंगे। जब आप पीएच लेस देन 8 या मींस जब आप एसिडिक की ओर आएंगे, जब आप पीएच को लेस देन 7 लाएंगे, एसिडिक मीडियम में आ जाएंगे, तो क्या होगा, द प्रोटोनेशन एंड डाइमराइजेशन टेक प्लेस। मींस जैसे ही आप पीएच को अल्कलाइन से एसिडिक में लाते हैं, यहाँ पे प्रोटोनेशन होना स्टार्ट होते हैं या डाइमराइजेशन होना स्टार्ट होते हैं। डाइमराइजेशन मींस दो ग्रुप का कंबाइन होना, या हमने कहा कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन। अगर आपके पास बहुत सारे अगर ये क्रोमेट आयन है तो क्या होगा, ये क्रोमेट आयन कंडेंस होंगे तो आपका क्या बनेंगे, आइसोपॉली एसिड्स फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात देखो, ये हमारे पास क्या है, क्रोमिक एसिड है H2CrO4, ये क्या है आपका क्रोमिक एसिड है। ठीक है, क्रोमिक एसिड, दो क्रोमिक एसिड जब आप कंबाइन होंगे, डाइमराइज होंगे, जब पीएच को लोअर करेंगे। एक्चुअली जब आपका पीएच 8 था तो ये CrO4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे ही आपने क्या किया, पीएच को डाउन कर दिया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये जब आप पीएच को लेस देन 7 लाएंगे, एसिडिक मीडियम में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्रोमेट एसिड था, ये जो है कंडेंस होंगे, आप ये बनेंगे H2Cr2O7। ठीक है, जब पीएच आप लो करेंगे, जब ये डिप्रोटोनेट करेंगे, ठीक है, डिप्रोटोनेट, ठीक है, ये आपका क्या होगा, डाइमराइज्ड फॉर्म होगा, डाइमराइज्ड फॉर्म। इसे आप क्या कहते हैं, आइसोपॉली एसिड्स भी कहते हैं। ये आपका क्रोमिक एसिड था, जब आपने इसको पीएच डाउन कर दिया, आपका यहाँ पे क्या बन गया, आइसोपॉली एसिड्स फॉर्म होंगे। जब आप इसमें से डिप्रोटोनेट किया,
डिप्रोटोनेट मीन्स जब आप प्रोटॉन को बाहर करेंगे -H2 करेंगे तो ये इसका क्या बनेंगे, एनाइन फॉर्म होंगे, ठीक है, CrO2O7 2 माइनस, ये दो H यहाँ से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2 चार्ज आएंगे, तो ये इसी एसिड का क्या बन गया, एनाइन बन गया। जब आप इसको किसी एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पोटाशियम के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या बन गया, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ दिस आइसोपॉली एसिड। तो इस तरह आपके क्या बनेंगे, पहले आपका डाइमराइजेशन होंगे या कंडेंसेशन होंगे, आइसोपॉली एसिड्स ऑफ क्रोमियम बनेंगे, ठीक है। देन when we deprotonate these isopoly acids, we will get the anion of these poly acids, and when this anion will treated with an alkali, for example यहाँ पे सोडियम भी आप ऐड कर सकते हैं, पोटाशियम हमने यहाँ पे ऐड किया, तो ये आपका सॉल्ट बन गया K2Cr2O7। तो इस तरह आपका क्या बनता है, आइसोपॉली एसिड्स बनेंगे। कब, जब आप पीएच को एसिडिक में ले आएंगे या एसिडिक मीडियम में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा, जब हमने पीएच ग्रेटर देन 8 रखा था तो ये क्रोमियम आयन एग्जिस्ट कर रहे थे सेपरेट, it can exist as CrO4 2 minus ions in the solution. However, when we decrease the pH from 8 to लेस देन 7, जब हमने इसको एसिडिक मीडियम में लाया तो हमारा यहाँ पर आइसोपॉली एसिड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। इसी आइसोपॉली एसिड से हम आइसोपॉली एनाइंस भी फॉर्म कर सकते हैं डिप्रोटोनेशन से। जब हम इसी आइसोपॉली एनाइंस को किसी एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा आइसोपॉली सॉल्ट्स भी फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे यहाँ पे जब हम 3 मोल्स ऑफ क्रोमिक एसिड लेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे आपका एक और आइसोपॉली एसिड फॉर्म होंगे जिसमें 3 क्रोमियम है, H2Cr3O10। जब यहाँ से डिप्रोटोनेट करेंगे तो इसका एनाइन बन जाएंगे, जब आप इसको अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो इसका सॉल्ट बनेंगे। बिल्कुल यही, अगर हम 4 मोल्स लेंगे क्रोमिक एसिड का, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, ये आपका आइसोपॉली एसिड्स बनेंगे। आइसोपॉली एसिड से जब हम डिप्रोटोनेट करेंगे एनाइन बनेंगे, एनाइन को जब हम अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन से द पॉलीमरिक एनाइन CrO7 2 माइनस Cr3O10 2 minus Cr4O13 2 minus produced by polyacids. These 3 polyacids can successfully isolated from the aqueous solution is sodium or potassium salt. इनको हम एज ए सॉल्ट फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन से डायरेक्ट हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने क्रोमियम का देखा, अब हमने 2 ग्रुप के बारे में बात किया था, एक हमारे पास ग्रुप 5b था, दूसरा हमारे पास 6 था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, among the isopolyenes vanadium 5 niobium 5 tantalum 5 positive chromium 6 molybdenum 6 tungsten 6, इनमें से आपका सिर्फ क्रोमियम ही आपका टेट्राहाइड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या क्रोमियम की एसिड्स में टेट्राहाइड्रल यूनिट ही क्या होते हैं, जो एक्सटेंड होते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ अदर आइसोपॉलीएनेंस जैसे कि न्यूबियम टेंटेलियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इन सब में आपका MO6 यूनिट, दैट इज द टेट्राहाइड्रल यूनिट, आपका क्या रहता है, रिपीटिंग यूनिट रहता है। तो क्रोमियम की केस में आपका टेट्राहाइड्रल CrO4 2 माइनस यूनिट क्या रहता है, बेसिक यूनिट रहता है, या इसको हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट रहते हैं। However, in case of other metal ions, the repeating unit are octahedral MO6 unit, and in case of chromium ion, these tetrahedral units are joined through the corner. ये जो टेट्राहाइड्रल यूनिट के कॉर्नर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर हम मोलिब्डेनम में देखें, मोलिब्डेट्स में देखें, टंगस्टेट में देखें, नियोबेट्स में देखें, विनेडेट्स में देखें, यहाँ पे आपका H जो शेयरिंग करते हैं, ठीक है, 2 यूनिट जब कंबाइन होंगे, 3 यूनिट जब कंबाइन होंगे तो ये H शेयर करेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन क्रोमियम में आपका टेट्राहाइड्रल यूनिट रिपीटिंग यूनिट होते हैं और ये कॉर्नर शेयर करते हैं। ये रीजन यहाँ पे क्या है, बिकॉज वी नो दैट दिस क्रोमियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज अमंग दिस डिफरेंट मेटल्स। क्रोमियम का साइज क्या है, सबसे छोटा है, इसीलिए ये 4 ऑक्साइड्स को ही अपने अराउंड ये क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकते हैं। 6 ऑक्सीजन को ये अपने अराउंड एकोमोडेट या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द क्रोमियम इज very small as compared to the other polyanions या other metals, ठीक है।
अब हम देखेंगे कैसे क्रोमियम में ये जो टेट्राहाइड्रल यूनिट है वो रिपीट होता है डिफरेंट यूनिट में, और यहाँ पे सिर्फ आपका Cr4 तक ही फॉर्म होते हैं, उससे ज्यादा फॉर्म नहीं होते। ये देखें आप, सबसे पहले हमारे पास जो एसिड था CrO4 माइनस था, हमने कहा इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो टेट्राहाइड्रल यूनिट है, ठीक है। ये आपका टेट्राहाइड्रल एक यूनिट है, ये आपका सेंट्रल मेटल है क्रोमियम, और ये 4 ऑक्सीजन। ये 4 ही ऑक्सीजन अपने अराउंड एकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि साइज जो है क्रोमियम का छोटा है। तो ये पहले आपके क्रोमेट एनाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें CrO4 माइनस। जब यहाँ पर डाइमराइज होंगे तो आपका बनेंगे Cr2O7 माइनस। दो क्रोमेट आयन क्या होंगे, कंबाइन होंगे, डाइमराइज होंगे, कंडेंस होंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपका बनेगा Cr2O7 माइनस। इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे इन केस ऑफ क्रोमेट आयन, यहाँ पे आपका टेट्राहाइड्रल यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक रहता है बाय शेयरिंग ए कॉर्नर। ये दो कॉर्नर, दो टेट्राहाइड्रल यूनिट एक कॉर्नर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका बन गया Cr2O7 माइनस। ये आपका Cr एक यूनिट, ये आपका दूसरा यूनिट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन इस तरह। देन आते हैं Cr3O10 माइनस, ठीक है, Cr3O10 माइनस। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 ऐसे टेट्राहाइड्रल यूनिट कंबाइन होंगे बाय शेयरिंग अनदर कॉर्नर। तो यहाँ पे आपका क्रोमियम 3 है, ठीक है, दिस इज क्रोमियम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक टेट्राहाइड्रल यूनिट बनाएंगे इस तरह, इसी को आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसी को आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो आपका यहाँ पे Cr3O10 माइनस फॉर्म होंगे। एंड द नेक्स्ट इज आवर सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है क्रोमियम में Cr4O13 माइनस। इसमें क्या होंगे, 4 टेट्राहाइड्रल यूनिट क्रोमेट आयन का कंबाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द ट्राई एंड टेट्राक्रोमेट आयन्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इज देयर alkali metal salt only from strongly acidic solution and no polymerized beyond tetrameric entity is observed। अब ये जो आपका टेट्रा है, this one and this one, you can only isolate this from कहां से, आपका strongly acidic medium। इन दो को आप सिर्फ स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से ही आइसोलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप पीएच को लोअर करेंगे उतना ज्यादा पॉलीमराइज होंगे। जैसे ही आप पीएच को इंक्रीज करेंगे ये टेट्रामर और ट्राइमर फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि ये इधर एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट CrO4 माइनस आयन और Cr2O7 माइनस आयन। तो अगर आपको ट्राइमर और टेट्रामर को अगर आप आइसोलेट करना है तो पीएच को आप क्या करेंगे, हाईली एसिडिक बनाएंगे। तो यहां से ये इसकी इस पोटाशियम और सोडियम सॉल्ट इज पोटाशियम और सोडियम सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ क्रोमियम ओनली अप टू टेट्रामर हैज बीन आइसोलेटेड। यहां पे और एक चीज, द क्रोमियम और क्रोमियम बॉन्ड एंगल ऑफ ऑल पॉलीक्रोमेट इज अप्रोक्सीमेटली 120। सारे यहाँ पे जितने भी हमने क्रोमेट्स बनाए हैं, यहाँ पे क्रोमियम और क्रोमियम की जो बॉन्ड होते हैं वो कितना होगा, आपका 120 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये थे आपका आइसोपोली एसिड्स ऑफ क्रोमियम। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है वो है आपका आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम, जिसे हम मॉलिब्डेट्स भी कहते हैं। आपको मॉलिब्डेट्स पढ़ना है, विनेडेट्स पढ़ने हैं और टंगस्टेट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज आइसोपोली एसिड्स एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम व्हिच इज नोन एज मॉलिब्डेट्स, जिसे हम मॉलिब्डेट्स कहते हैं। कैसे हम इसको फॉर्म करें, देखें, व्हेन मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड दिस, जिस तरह हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को देखा था, वहां पे यहाँ पे मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन हाईली बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। याद रखना है कि पहले आपका सॉल्यूशन क्या है, हाईली बेसिक है। अगर आप इसको किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन में, विच कैन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका मॉलिब्डेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, विथ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ऑफ फॉर्म।
अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो आपका मॉलिब्डेट्स फॉर्म होते हैं। ये क्या है आपका, दिस इज योर सोडियम मॉलिब्डेट्स, ठीक है, और वाटर यहां से निकल जाते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में दिस मॉलिब्डेट कैन एग्जिस्ट ए डिस्क्रीट MOO4 2 माइनस यूनिट। तो जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे आपका मॉलिब्डेट्स फॉर्म होंगे, और मॉलिब्डेट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहाइड्रल होगा। ये आपका MO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अंडर बेसिक सॉल्यूशन योर मॉलिब्डेट एग्जिस्ट ए डिस्क्रीट MOO4 माइनस यूनिट, और इस तरह आप इसी नॉर्मल मॉलिब्डेट्स को इन द फॉर्म ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट, जैसे कि यहाँ पे सोडियम मॉलिब्डेट्स है, पोटेशियम मॉलिब्डेट्स के फॉर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अब अगर यहां पे फिर आप क्या करेंगे, इफ यू डिक्रीज द pH लेस देन 7 मीन्स, जब ये तो पहले क्या था, अल्कलाइन सॉल्यूशन में था, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में योर मॉलिब्डेट एग्जिस्ट इज MOO4 माइनस यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट, टेट्राहाइड्रल यूनिट। जब आप यहां पे pH को क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे लोअर, लेस देन 7 एसिडिक pH में ये ले जाएंगे, तो यहां पे आपका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मींस नंबर ऑफ MOO4 यूनिट एक दूसरे के साथ कंडेंस होना स्टार्ट होगा। जब जैसे ही कंडेंस होगा आपका क्या बनेंगे, आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेनम बनेंगे, या जिसे हम कहते हैं मॉलिब्डेट्स फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे ये देखेंगे। देखो, when the pH of the solution is lowered down, the protonation of molybdate ions start followed by the condensation producing different molybdates। पहले क्या था, अल्कलाइन सॉल्यूशन में था, अल्कलाइन जब सॉल्यूशन था तो आपका मॉलिब्डेट्स MOO4 2 माइनस यूनिट में क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे ही आपने इसका pH लोअर किया, मींस आपने उसको क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी आयंस या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो आपका pH क्या हो गया, लोअर हो गया, लेस देन 7 आ गए, एसिडिक मीडियम में आ गए। तो यहाँ पे इस जो ये MOO4 2 माइनस मॉलिब्डेट्स का प्रोटोनेशन होना स्टार्ट हो गया। जब प्रोटोनेशन होंगे इसके बाद कंडेंसेशन होंगे, मेनी दिस मॉलिब्डेट आयंस गेट कंबाइंड टू फॉर्म डिफरेंट मॉलिब्डेट्स। तो यहां से आपका डिफरेंट मॉलिब्डेट्स क्या होगा, फॉर्म होंगे। सबसे पहला जो मेजर पॉलीएनेंस जो फॉर्म हुआ था मॉलिब्डेट्स का, दैट इज पॉली मॉलिब्डेट्स कैन बी कंडेंसेड एज फॉलो। सबसे पहला जो मेजर है ये आपका पैरा, यहां पे होगा पैरा मॉलिब्डेट, पॉली नहीं, दिस PARA, पैरा मॉलिब्डेट इज ऑल्सो ए पॉलीमॉलिब्डेट। सबसे पहला जो मॉलिब्डेट्स आइसोलेट किया गया था वो था आपका पैरा मॉलिब्डेट्स। कैसे फॉर्म होता है, पैरा मींस दिस इज हेप्टा पॉली मॉलिब्डेट्स, हेप्टा मींस 7, MO7, जो सबसे पहला मॉलिब्डेट्स आइसोलेट किया था वो हेप्टा पॉलीमेडेज एंड नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम आयन इज 7, ठीक है। इसको कैसे फॉर्म होगा, देखो, जैसे ही आपने इस pH को लोअर किया, H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, यहां से आपका फॉर्म हो गया। हमने क्या किया था, जब यहां से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे OH, तो यहां से वाटर रिलीज हो गए, MOO3OH माइनस आयन, 2 माइनस था, 1 माइनस आयन, यहां से OH आएंगे तो ये बन जाएंगे OH MOO3 माइनस आयन। फर्दर जब आप इसकी pH लोअर करेंगे तो ये फॉर्म होंगे, यहाँ पे आपको बनेगा MOO6 तक, 6 तक ये क्या होंगे, चेंज होंगे, आपका हाइड्रोक्सिल आयन के साथ ये कंबाइन होंगे। Now these MOOH6 thus further react with another species that is MOO3OH minus, ये वाला जो कि क्या था आपकी एसिडिक मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है।
ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद आपका डिफरेंट यहाँ पे क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फाइनली जाके आपका पैरामोलिब्डेट्स फॉर्म होंगे। कैसे, देखो MOO6 था, ठीक है, ये यहाँ से सॉल्यूशन से आपको मिलेंगे HMOO4 माइनस एक वाटर निकल जाएंगे, यहाँ से OH एक को रिप्लेस करेंगे, ये वाला MOO3 माइनस आयन, ये एक आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में दूसरा OH को रिप्लेस करेंगे, आपका ये बनेंगे OH4 MOO MO3 2 बन जाएंगे, दिस यूनिट गेट इंक्रीज और OH यहाँ से डिक्रीज होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, और OH को रिप्लेस करेंगे OMOO3 यूनिट, तो यहाँ से इस तरह होते होते जब आपका पूरा OH यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, किसके साथ, OMOO3 यूनिट के साथ। तो फाइनली यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। आइसोमराइज जब होंगे तो आपका यहाँ पे बनता है पैरामोलिब्डेट, दैट इज MO7O24। तो ये पहला मोलिब्डेट था जिसको आइसोलेट किया गया था, पैरामोलिब्डेट, दैट इज द आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का पहला आइसोपोली एसिड्स था जिसको आइसोलेट किया गया था, and this contains MO7 unit of molybdenum ions, and the formula of this paramolybdate, that is heptapolymolybdate, is MO7O246 minus। इस तरह आप इस पैरामोलिब्डेट की सिंथेसिस कर सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे MO7 है और ये 7 कब चेंज होंगे, ये डिपेंड करेंगे आपकी pH ऑफ द मीडियम, pH कितना चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह आप पैरा पॉलीमोलिब्डेट्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे आप पीएच का इफेक्ट होगा। तो इफ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड बिलो, अगर फर्दर आप सॉल्यूशन की पीएच को 1 से भी बिलो ले जाते हैं, your molybdic acid, that is MOO3.2H2O, that is a yellow colored complex will form, ठीक है। तो अगर आप पीएच को और भी नीचे ले जाता है, 1 से नीचे ले जाते हैं, तो आपका मोलिब्डिक एसिड फॉर्म होंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो मोलिब्डेट सिंथेसिस होंगे वो डिपेंड करेंगे पीएच ऑफ द मीडियम, आपकी मीडियम का पीएच कितना है। तो अगर आपका हाईली बेसिक है तो आपका मोलिब्डेट आयन बन जाता है, MMO4 बन जाते हैं। तो अगर आप पीएच को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, आपका अराउंड, देखो जैसे कि आप MO4 यूनिट था बेसिक सॉल्यूशन में, ये तो आपका पीएच जब ग्रेटर देन 8 था, तब ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है MOO4 2 माइनस यूनिट में। जब आप पीएच को डिक्रीज करेंगे और पीएच को लाएंगे अराउंड 4 to 5, तो आपका पैरामोलिब्डेट फॉर्म होंगे। क्या होंगे, आपका पैरामोलिब्डेट फॉर्म होंगे। ये क्या है, आपका पैरामोलिब्डेट, इसे हम कहते हैं हेप्टा मोलिब्डेट भी कह सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ मोलिब्डेनम इज एटम इज 7, ठीक है। फर्दर आप पीएच को अगर लोअर करें, बिलो 3 ले आए, ठीक है, तो आपका ऑक्टा मोलिब्डेट फॉर्म होंगे। क्या होंगे, ऑक्टा, दैट इज MO8, 8 नंबर ऑफ मोलिब्डेनम आयन विल गेट कंडेंस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पीएच पे, बिलो 3 ले आ गए, आपका बन गया MO8O26। फर्दर अगर आप पीएच को लोअर करते हैं और पीएच को ले आते हैं अराउंड 1.8 पे, तो आपका सबसे जो हाईएस्ट पॉलीमेरिक फॉर्म, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मोलिब्डेनम फॉर्म होंगे। दिस इज द हाईएस्ट molybdate, means number of molybdenum atom in this molybdate is 36। तो आप pH को जब lower करेंगे और you will bring the pH up to 1.8, your another polymolybdate will form which contain around 36 atoms of molybdenum, MO36O112H2O 16 8 mile। जब आप पीएच को और कम करेंगे, फर्दर लोअर करेंगे, बिलो 1 ले आएंगे, व्हेन योर पीएच विल लेस देन 1.0, योर मोलिब्डिक एसिड विल फॉर्म। ये क्या है, आपका मोलिब्डिक एसिड है। एंड दिस
मोलिब्डेनिक एसिड विल एग्जिस्ट इज शीट्स फॉर्म। ये शीट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट होंगे, एक बिल्कुल प्लेन शीट की तरह ये क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। So during the whole condensation process from MOO4 to MO724 and MO826, MO36, the coordination number of molybdenum ion changes from 4 to 6। क्योंकि हमने कहा था कि आपका जो बेसिक सॉल्यूशन में डिस्क्रीट यूनिट है वो है आपका MOO42-। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है मोलिब्डेनम का, ये क्या था, टेट्राहाइड्रल था। इस तरह आपका एक टेट्राहाइड्रल रिपीटिंग यूनिट फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो जब ये टेट्राहाइड्रल होंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4 रहेंगे। लेकिन हमने कहा जैसे ही पीएच को आप लोअर करते हैं, मोर कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मोलिब्डेट्स का, योर कोऑर्डिनेशन नंबर विल चेंज फ्रॉम 4 to 6। अब यहाँ पे आपका जो रिपीटिंग यूनिट रहेंगे वो एक ऑक्टाहाइड्रल यूनिट रहेगा। नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, the repeating unit is an octahedral structure, that is this type of structure। ये एक आपका रिपीटिंग यूनिट है। और हमने कहा था कि इन केस ऑफ लोअर यूनिट हमारा जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो कॉर्नर शेयरिंग से होगा, ये दूसरा मोलिब्डेनम यहाँ से कॉर्नर शेयर करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अदर हायर जो पॉली आइसोपोली एसिड्स है वो आपका H शेयर करता है इन ऑक्टाहाइड्रन। अब ये देखो, ये दो ऑक्टाहाइड्रन यूनिट को हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये क्या कर रहा है, एक पूरा H को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ और टेट्राहाइड्रल यूनिट वो क्या कर रहे थे, वो इस तरह कॉर्नर शेयर कर रहे थे। यहाँ पे मोलिब्डेनम होगा, ठीक है, इस तरह ये एक्सटेंड होगा, मींस दो मोलिब्डेट आयन के बीच में आपका कॉर्नर शेयर होंगे। जब आप पीएच को लोअर करेंगे, मोर कंडेंसेड स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे मोलिब्डेट्स का, तो आपका रिपीटिंग यूनिट MO6 यूनिट बन जाएंगे। पहले क्या था, MO4 2- था, अब MO6 2- फॉर्म हुआ है। और MO6 में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 से 6 में चेंज होंगे। अब आपका रिपीटिंग यूनिट, योर रिपीटिंग यूनिट विल बी एन ऑक्टाहाइड्रन। आपका एक ऑक्टाहाइड्रन क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होंगे। और ये ऑक्टाहाइड्रन एक दूसरे के साथ क्या होगा, कॉर्नर शेयर करके, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अब हम अगर यहाँ पे ये देखें कि आपका ऑक्टाहाइड्रन में जो आपका यूनिट शेयर हुआ है या H शेयर हुआ है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या यही ऑक्टाहाइड्रन अगर कॉर्नर शेयर करते हैं तो वो स्टेबल होगा। ये इस तरह आपका एक रिपीटिव यूनिट, ये इस तरह भी तो रह सकता है, ठीक है, इस तरह भी रह सकते हैं, कॉर्नर शेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये आपका H शेयर कर रहा है। लेकिन ये डिपेंड करेंगे आपका मोलिब्डेट्स कौन सा है, कुछ में ये कॉर्नर भी शेयर करते हैं, कुछ में ये H शेयर करते हैं। अगर हम रिपल्शन की बात करें, देखो ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, जब ये दो पास में आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन को लौट क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल आयन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की कंसेप्ट से अगर यहाँ पे देखें तो आपका कॉर्नर शेयरिंग क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होंगे। हाउएवर अगर यूजुअली यहाँ आपका H शेयरिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है कि अगर आप कॉर्नर शेयर करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयन, दैट इज द ऑक्सीजन आयन क्या होगा, to fulfill the coordination number is higher। However अगर आप H शेयर करते हैं, H शेयर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे दो मेटल के बीच में दो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर फुलफिल कर रहे हैं। तो H शेयर इसलिए स्टेबल ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आयन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल आयन। तो इसकी वजह से आपका H शेयरिंग ज्यादा कॉमन रहते हैं एज कंपेयर टू कॉर्नर शेयरिंग। लेकिन कुछ में H शेयरिंग भी होते हैं और कॉर्नर शेयरिंग भी होते हैं। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये देखो, पहला टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपॉलीमोलिब्डेट्स। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ polymolybdates। The first one is our dimolybdate। Di means दो molybdate आयन इस तरह क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ये एक मोलिब्डेनम आयन, ये एक मोलिब्डेनम। और हमने कहा जब डाई ट्राई टेट्रा तक क्या होते हैं, आपका कॉर्नर शेयरिंग होते हैं। तो ये आपका दो टेट्राहाइड्रल यूनिट MO42- एंड अनदर MOO42- आयन will share the corner
and form this MO2O7 2 minus unit. The structure consists of tetrahedral unit. इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो दिस डाइमोलिब्डेन आयन विल एग्जिस्ट एज R2O.2MO3NH2O. दिस R कैन बी सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2MO.NH2O. 2 मीन्स दो मॉलिब्डेनम आयन है, इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर ये से फॉर्म होंगे. They are formed when the pH of the solution containing sodium molybdate is just to around 6. जब pH और स्लाइटली एसिडिक होंगे तो आपका डाइमोलिब्डेट फॉर्म होंगे, कंडेंसेशन होंगे लेकिन लेसर नंबर ऑफ कंडेंसेशन होंगे, और इस डाइमोलिब्डेट आयंस को आप एज ए सॉल्ट क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर नॉट प्योर बट फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ नॉर्मल मोलिब्डेट्स एंड पैरामोलिब्डेट. इसमें भी पैरामोलिब्डेट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज MO7O24 2 मान. ये जो पैरामोलिब्डेट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल मोलिब्डेट्स ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है. तो ये दूसरे के साथ भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं. Second is your trimolybdate. Tri means we have 3 number of molybdenum ion. These are prepared by saturating molybdate oxide with alkali or crystalline paramolybdate in the presence of acetic acid. ये भी क्या है, this is also less stable and it cannot be isolated from the solution. ये सिर्फ solution में exist रहेंगे, आप इसको isolate नहीं कर सकता. इसी तरह आपका टेट्रा है, टेट्रा मोलिब्डेट है, इसे हम मेटा मोलिब्डेट भी कह सकते हैं. टेट्रा मींस नंबर ऑफ मोलिब्डेनम आयन विल बी 4. इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मोलिब्डेट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस एसिड आर डेराइव्ड एज MOO8O26. इस तरह आप इसको डेराइव कर सकते हैं, लेकिन ये भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जिसे आप आइसोलेट कर सकें. The most important in the most stable paramolybdate, that is the paramolybdate, that is MO7. इसको हम हेप्टा molybdate भी कह सकते हैं. हेप्टा means we have 7 molybdate and these are the most stable polymolybdate in solution. ये सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल पैरामोलिब्डेट ही है, तो इसीलिए ये दूसरे मोलिब्डेट के साथ भी प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में. These are obtained by crystallizing a solution containing sodium molybdate at pH 4.5. इसको जब आप pH 4.5 तक लाएंगे तो ये आपको मिलेंगे पैरामोलिब्डेट या हेप्टामोलिब्डेट. The formula of paramolybdate ion is MO7O24 6. आप ये ऑक्टाहाइड्रल यूनिट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, जैसे जैसे आपका सॉल्यूशन के पीएच लोअर होते जाएंगे, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विल फॉर्म. अब आपका MO4 नहीं रहेंगे, अब आपका रिपीटिंग यूनिट MO6 2 माइनस रहेंगे. दैट इज एन ऑक्टाहाइड्रल यूनिट विल बी द रिपीटिंग यूनिट. ये आपका एक ऑक्टाहाइड्रल है. इनमें हमने दोनों फेस को शो करने की कोशिश किया है. आपके पास टोटल कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे. देखो ये आपका हमने दिखाया है रेयर यूनिट पीछे वाला, जिसमें 1 2 3 4 दो पीछे की ओर होंगे, ये दो फेस पीछे की ओर है. देखो ये ब्लैंगो, ये मोर कंडेंसर. तो ये आपका ऑक्टाहाइड्रल यूनिट है जो कि रिपीट होके आपका डिफरेंट मोलिब्डेट्स फॉर्म करेंगे. अब ये क्या होंगे, ये एच शेयरिंग के थ्रू क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कॉर्नर शेयरिंग के साथ भी कंबाइन होंगे. तो ये जो पैरामोलिब्डेट का स्ट्रक्चर, हम इसको एक फ्रंट यूनिट, दूसरा रियर यूनिट, दैट इज द बैक यूनिट के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये आपका ऑक्टाहाइड्रल यूनिट है, ये हम इसको फ्रंट यूनिट कहेंगे जो कि हमारे सामने की ओर है. इस तरह ये क्या करेंगे, कॉर्नर शेयर भी करेंगे और ये दो एज शेयर भी करेंगे, ठीक है. तो फ्रंट यूनिट में आपके पास 4 क्या है, ऑक्टाहाइड्रल यूनिट है. ये आपका रेयर यूनिट है जो कि सिर्फ एच शेयरिंग, ये दो के बीच में एच शेयर हो रहा है, ये दो के बीच में एच शेयर हो रहा है, इसको हम रेयर यूनिट कहेंगे. और इसमें आपके पास 3 क्या है, ऑक्टाहाइड्रल यूनिट है. टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए. इसका पूरे का मतलब क्या है, इसके बीच में मोलिब्डेनम आयन है और ये जो 4, ये जो कॉर्नर है, 6 कॉर्नर जो होंगे वहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है. 1 2 3 4 5 और एक इसके एग्जैक्ट पीछे की ओर होंगे, ठीक है. टोटल वी हैव 6. ऑक्टाहाइड्रल मींस MO6 यूनिट. ये जब यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो आपका बनेगा MO7. MO7 मींस टोटल वी हैव 7 नंबर ऑफ दिस ऑक्टाहाइड्रल यूनिट. 4 हमारे पास फ्रंट यूनिट में है, जिसमें 2 के बीच में आपका कॉर्नर शेयर हो रहा है और 2 के बीच में आपका
H शेयर हो रहा है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका बनेगा MO7O24। इसका स्ट्रक्चर तो ओवरऑल ये बनता है। ठीक है, आपने क्या किया, जो फ्रंट यूनिट था, ठीक है, इस वाले यूनिट को उठा के इसके बीच में क्या कर दिया, रख दिया। इसको, इस पूरे को आपने उठाया और यहां से ले जाके इसमें फिट कर दिया, तो आपका पूरा MO7O24, ये क्या है, MO7O24 6 माइनस यूनिट का स्ट्रक्चर बन गया। ये आपका फ्रंट था, ये 4 1 2 3 4 फ्रंट यूनिट था। ये आपका 5 6 7 आपका रेयर, आपने रेयर यूनिट को उठा के इसमें क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर MO7O24। इसका और भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को कैसे समझे, द H कनेक्शन ऑफ 7 आइडियल MO6 ऑक्टाहाइड्रन इन पैरामोलिब्डेनाइन आयन कैन बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ वन फ्रंट यूनिट, जिसमें हमारे पास क्या था, 4 MO6 यूनिट था, एंड 1 रेयर यूनिट जिसमें हमारे पास 3 MO6 यूनिट था। Thus, in the overall structure, the front unit is placed above the rear unit in such a way that each octahedron shares 3 edges with its neighbor. हर एक ऑक्टाहाइड्रन अपने नेबर्स के साथ क्या करेंगे, 3 एच क्या करेंगे, शेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ही देखें, इस वाले ऑक्टाहाइड्रन को, ये एक इसके साथ शेयर कर रहे हैं, एक इसके साथ शेयर कर रहे हैं, एक ये जो पीछे वाला है इसके साथ, और ये एच क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसी तरह हर एक आपका ऑक्टाहाइड्रन 3 एच क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसको देखें, एक इसके साथ कर रहा है, ठीक है, दूसरा इसके साथ कर रहे हैं, तीसरा इसके साथ कर रहे हैं, तो ये भी 3 एच क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो हर एक ऑक्टाहाइड्रन, टोटल वी हैव 7 ऑक्टाहाइड्रन, हर एक ऑक्टाहाइड्रन एक दूसरे के साथ 3 क्या कर रहे हैं, एच शेयर कर रहे हैं। बिसाइड दैट वी हैव 2 कॉर्नर शेयरिंग ऑल्सो इन केस ऑफ MO7O24। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका पैरामोलिब्डेट का। Then let's come to our octamolybdate. Octa means we have total number of 8 molybdenum ion. R2, this is R can be sodium or potassium. ये सॉल्ट है, इसका क्या है, सॉल्ट। जब सोडियम और पोटाशियम लगेंगे तो ये क्या बनेंगे, सॉल्ट ऑफ ऑक्टामोलिब्डेट। जनरल फार्मूला R2O 8MOO3 NH2O. Octamolybdate is quite stable and contains discrete MO8 O26 4 minus n. These are prepared by treating concentrated solution of alkali molybdate with 175 moles of hydrochloric acid per mol. अब यहाँ पे pH क्या होगा, और भी कम होगा, मेटा से भी pH कम होंगे, पैरा से भी pH कम होंगे, और जब pH लोअर करेंगे तो आपका ऑक्टामोलिब्डेट फॉर्म होता है। ये जो ऑक्टामोलिब्डेट का हमारे पास 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एक आपका अल्फा है, दूसरा बीटा है, एंड तीसरा गामा है। सबसे पहले हम आइसोमर, अल्फा आइसोमर की स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास एक फ्रंट यूनिट है जिसमें आपके पास क्या है, 1 2 3 4 है, और 2 इसके पास क्या है, 5 6। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके पास 6 क्या रहता है, आपका 6 ऑक्टाहाइड्रल MO6 यूनिट रहते हैं, 2 इसमें आपका टेट्राहाइड्रल MO4 यूनिट रहते हैं। ये आपका फ्रंट यूनिट है जिसमें आपके पास 4 क्या है, ऑक्टाहाइड्रन यूनिट है, 2 आपके पास रेयर यूनिट है। अब आप क्या करेंगे, इस रेयर यूनिट को उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे, या इसको उठा के इसके पूरा अबव फिट कर देंगे, तो आपका ये बनेंगे। ठीक है, ये आपका रेयर यूनिट था, इस वाले गैप में आपने जो आपका रेयर यूनिट को क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, ऊपर एक आपका MO4 यूनिट रहेंगे और नीचे आपका एक MO4 यूनिट रहेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका क्या बन रहा है, फ्रंट यूनिट है जिसमें आपके पास 4 है, 4 ऑक्टाहाइड्रल MO6 यूनिट है। ठीक है, रेयर यूनिट है आपके पास, रेयर में आपके पास 2 MO6 यूनिट है। ठीक है, एंड 2 टेट्राहाइड्रल दैट इज MO4 यूनिट है, एक अबाव है, दूसरा बिलो है, ये 2 है। जब इन पूरे को आप कंबाइन करेंगे तो आपका अल्फा MO8 O26 4 माइनस दैट इज ऑक्टामोलिब्डेट, द अल्फा आइसोमर ऑफ ऑक्टामोलिब्डेट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, बीटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे तीनों जो यूनिट है वो आपका क्या है, ऑक्टाहाइड्रल ही है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल यूनिट नहीं है। रेयर यूनिट में आपके पास 2 MO6 यूनिट है। ठीक है,
मिड यूनिट में आपके पास 4 MO6 यूनिट है एंड फ्रंट में आपका अगेन 2 MO6 यूनिट है। जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपका बीटा आइसोमर फॉर्म होंगे। किससे करेंगे आप ये, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये जो मिड यूनिट है इसकी फ्रंट साइड पे, आगे वाले साइड पे इसको फिट कर देंगे, इसके बिल्कुल पीछे साइड पे आप रेयर यूनिट को फिट कर देंगे, ठीक है? इसको उठा के आप यहाँ पे फिट कर देंगे ऊपर से हमारे साइड से, इसको उठा के इसके बिल्कुल पीछे से फिट कर देंगे तो आपको फ्रंट यूनिट, मिड यूनिट, रेयर यूनिट सब मिलेंगे तो आपका बीटा आइसोमर बनेंगे MO8O264 माइनस का स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम गामा की बात करेंगे, गामा में आपके पास 2 यूनिट है, एक आपका अपर दैट इज अपवर्ड यूनिट है, दूसरा आपका डाउनवर्ड यूनिट है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है, इसको इसको इसके बीच में ले जाना है तो आपका बनेंगे गामा आइसोमर। गामा आइसोमर टोटल वी हैव 8 नंबर ऑफ molybdenum and it means we have 8 octahedron unit 1 2 3 4 5 6 7 8 that is MO8O264 माइनस जब आप एक अपवर्ड यूनिट और डाउनवर्ड यूनिट को कंबाइन करेंगे इन सच वे दैट दिस टू unit will come in this gap and this will go in this backward position। तो आपका ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेंगे दिस इज द गामा आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ऑक्टा मॉलिक्यूल, ठीक है? इसके अलावा हेक्सा है, हेप्टा है और भी कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने देखा था MO3026 तक जा रहा है तो और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है? तो ये था ऑल अबाउट आवर molybdenum, that is the isopoly acids of molybdenum। so ओवरऑल हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमने देखा कि आइसोपोली एसिड, सबसे पहले हमने डिस्कस किया पॉली एसिड्स क्या चीज है, ठीक है? पॉली एसिड्स, देन हमने आइसोपोली एसिड्स एंड हेटेरोपोली एसिड्स के बारे में डिस्कस किया। देन हेटेरोपोली एसिड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइसोपोली एसिड्स को हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्रोमेट के बारे में डिस्कस किया। ये जो क्रोमेट है अप टू Cr4 तक ही बन रहा है, इसके आगे नहीं बन रहा है, वो स्टेबल नहीं है। देन हमने मॉलिब्डेनम के बारे में डिस्कस किया विच इज नोन एज आइसोपोली एसिड ऑफ मॉलिब्डेनम, दैट इज मॉलिब्डेट, जिससे हम क्या कहते हैं मॉलिब्डेट। तो मॉलिब्डेट्स में हमने डिफरेंट कैसे हम मॉलिब्डेट्स को प्रिपेयर करते हैं। सबसे स्टेबल जो है वो है पैरामॉलिब्डेट, दैट इज MO7O24 2 माइनस। इसके बाद हमने डाइमॉलिब्डेट, टेट्रा, पेंटा, देन हेप्टा, ऑक्टा मॉलिब्डेट्स के स्ट्रक्चर में बारे में डिस्कस किया। तो ये था ऑल अबाउट आवर पॉली एसिड्स एंड molybdates, that is the isopoly acids of molybdenum के बारे में, ठीक है? तो थैंक यू। आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम देखेंगे टंगस्टेट एंड वेनेडेट्स में। थैंक यू।